अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? साकाज़ एकेडमी के चैनल से आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। और आज मेरी हेयर कलरिंग बुक का डे 24 है। 24 दिन हो गए हैं माशाल्लाह से। हम 24 दिन 24 क्लासेस हो चुकी हैं और अभी हम किताब आधे से ज़्यादा पढ़ चुके हैं। जो मेरे चैनल पे आने वाले न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये मैं अपनी किताब हेयर कलरिंग बुक ये मैं पढ़ा रही हूँ। ये उर्दू ज़ुबान में पहली, मेरे हिसाब से ये पहली, क्योंकि जो मेरी रिसर्च है उसके हिसाब से ये पहली प्रोफेशनल किताब है जिसमें हेयर कलरिंग से रिलेटेड तकरीबन वो तमाम मालूमात देने की कोशिश की है जो कि किसी भी प्रोफेशनल के लिए या हेयर ड्रेसिंग के स्टूडेंट के लिए को मालूम होनी चाहिए। ये बेसिक से लेकर एडवांस तक इस कोर्स को कवर किया गया है। हम बेसिक तकरीबन कर चुके हैं, आधे से ज़्यादा ये किताब हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हैं और वो टॉपिक है हेयर टोनर्स। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर पिछली क्लास ये वाली क्लास समझने के लिए आपको पिछली क्लास यानी डे 23 की क्लास को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने टोनर्स के बारे में बहुत तफसील से बताया है, हमने बहुत तफसील से पढ़ा है। अब हम हेयर टोनर्स बालों पर किस तरह काम करते हैं इसको देखेंगे। तो इस क्लास का लिंक जो है पिछली क्लास के साथ है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये वो टॉपिक है कि जिसको ब्यूटिशियंस को समझना जो है, ख़ास तौर पे अगर आप ब्लीच का काम कर रही हैं, हाइलाइट्स का काम कर रही हैं, आप हेयर कलर चेंज करना चाहती हैं, तो उसके लिए ये टॉपिक समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम हेयर टोनर्स के उस पर जाते हैं, क्लास को मैं कंटिन्यू करती हूँ। अगर आप लोग मैं एक थोड़ी सी चीज़ आप लोगों को बताती चलूँ कि मेरा एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी है। ये ग्रुप सिर्फ उन स्टूडेंट्स के साथ है जिन लोगों ने ये किताब ख़रीदी है। जब आप लोग मेरी किताब ख़रीदते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली इसमें व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। उन स्टूडेंट्स को ये सहूलत मौजूद है कि वो मुझसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती। लेकिन अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत ऐसे तो नहीं, खैर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने ये किताब नहीं ख़रीदी है और वो यूट्यूब के चैनल से ही इस किताब को पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि वो अपना सवाल कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और मेरी कोशिश होगी कि जितना जल्दी मुमकिन हुआ मैं आप लोगों को जवाब दूँगी। तो चलते हैं हम अपनी आज की क्लास की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह कर देती हूँ, लाइट की वजह से किताब थोड़ा सा ये दिखाई देने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब ठीक है। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है टोनर्स बालों में किस तरीके से काम करते हैं। इस सवाल को समझने के लिए पहले थोड़ी सी हेयर की केमिस्ट्री को दोहरा लेते हैं। हेयर केमिस्ट्री हम थोड़ी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, थोड़ी तो नहीं, काफ़ी तफसील से हम हेयर केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं जो कि गुज़िश्ता असबाक में बयान की जा चुकी है। हमारे पास दो तरह के बालों में पिगमेंट होते हैं। कौन से दो होते हैं? यू मेलानिन जो कि ब्राउन टू ब्लैक होता है, और फ्यू मेलानिन जो कि येलो ऑरेंज टू लाइट रेड पिगमेंट होता है। यानी आपके जो डार्क ब्लॉन्ड हो गए बाल, या आपके मीडियम ब्लॉन्ड हो गए बाल, या आपके ब्लॉन्ड्स की रेंज में आगे जितने भी वो सीरीज़ आती है वो फ्यू मेलानिन में आ जाती है। जब ब्लीच का अमल किया जाता है बालों पर, तो इस अमल के दौरान ब्लीच यू मेलानिन को निकाल देती है। यू मेलानिन यानी ब्राउन ब्लैक कलर जो होता है वो बहुत आपको इजीली रिमूव हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जबकि फ्यू मेलानिन को ज़्यादा मुतासिर नहीं करती, जिसके नतीजे में डार्क बाल येलो में तब्दील हो जाते हैं। एक मिनट में इसको फिक्स कर लूँ जी। क्योंकि फ्यू मेलानिन की बड़ी मिकदार बालों में ही रह जाती है, जबकि जो बाल कुदरती तौर पर लाइटर शेड के होते हैं उनमें पहले से ही फ्यू मेलानिन की मिकदार कम होती है। यानी जो ऑलरेडी ब्लॉन्ड बाल होते हैं, लाइटर शेड में बाल होते हैं, उनके अंदर फ्यू मेलानिन की मिकदार कम होती है, और जब उनको ब्लीच किया जाता है तो वो लाइट येलो में तब्दील होते हैं। इसलिए जब भी आप ब्लीच करते हैं आपका मुकाबला बालों में वार्म टोन से होता है। तो ये याद रखें कि जब भी आप ब्लीच करेंगे तो आपके सामने जो टोन आएगी वो वार्म टोन ही आएगी, कभी भी कूल टोन नहीं आएगी। ख़ास तौर पर जब हमारे बाल बहुत डार्क कलर के होते हैं और हमने बहुत लाइट लेवल पर जाना हो, ऐसी सूरत में टोनर से मदद ली जाती है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, देखें ये नेचुरल लेवल है और इसके नीचे अंडरलाइंग पिगमेंट है। ठीक है, ये अंडरलाइंग पिगमेंट कौन सा, अब ये इस ग्राफ को अगर आप समझें तो हमारा नेचुरल लेवल अगर ये देखें ब्लैक से स्टार्ट होता है, फिर ये ब्लू ब्लैक हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये डार्क ब्राउन हो गया, मीडियम ब्राउन हो गया, लाइट ब्राउन, डार्क ब्लॉन्ड, मीडियम ब्लॉन्ड, लाइट ब्लॉन्ड, वेरी लाइट ब्लॉन्ड,
एक्स्ट्रा लाइट ब्लॉन्ड, ठीक है। अब इसके अंदर अंडरलाइन पिगमेंट जैसे जैसे आप ब्लीच करते जाएंगे आपके पास इस तरह पहले डार्क सा ब्राउन कलर आएगा, फिर उसके बाद थोड़ा लाइट, फिर ब्राउन में, फिर थोड़ा रेडिश में जाना शुरू हो जाएगा, और फिर ये रेड टोन जो है आहिस्ता आहिस्ता ऑरेंज में चेंज होगी, ऑरेंज से होती होती लाइटर ऑरेंज से होती फिर येलो से फिर ये पेल येलो तक जाएगी, ठीक है। और टोनर कलर व्हील के उसूल पर, टोनर्स जो है वो कलर व्हील के उसूल पर काम करता है। अब ये कलर व्हील है और कलर व्हील में जिस कलर को न्यूट्रलाइज करना हो उसके मुखालिफ मौजूद कलर को इस्तेमाल करने से वो कलर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब जब आप ब्लीच करते हैं और आपके पास जब ये ऑरेंज टोन आती है, इस तरह की तेज ऑरेंज टोन आएगी, तो आपने ब्लू कलर इस्तेमाल करना है। जब आपके पास इस तरह की ऑरेंज येलो टोन आएगी तो उसको मुखालिफ ब्लू वॉयलेट कलर इस्तेमाल करना है। तो एक बात याद रखें कि अगर आपको के बालों में ऑरेंज टोन आ रही है और आप ब्लू वॉयलेट शेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो उस तरीके से वर्क नहीं करेगी, न्यूट्रलाइज करने में उतनी हेल्पफुल नहीं होगी जितनी कि खाली ब्लू कलर होगा। और इसी तरीके से जब आपके पास येलो टोन आ जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ब्लू टोन ना इस्तेमाल करें बल्कि आप वॉयलेट टोन इस्तेमाल करें। ये 1 2 3 4 ये 4 शेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझने। जब आपके बाल ब्लीच कर रहे होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बाल रेड ऑरेंज पे है। अब रेड ऑरेंज होगा तो उसके ऑपोजिट ग्रीन ब्लू आता है। ये बात याद रखिए कि रेड ऑरेंज अगर आपके पास कलर है और आपने उसको न्यूट्रलाइज करना है तो वो ग्रीन ब्लू के साथ होगा। ऑरेंज अगर आ जाता है तो वो ब्लू के साथ हो जाएगा। ऑरेंज येलो आता है तो वो ब्लू वॉयलेट के साथ होगा, और येलो आता है तो वो वॉयलेट के साथ होगा। अगर आप इन 4 शेड्स को बालों के ऊपर नहीं पहचान सकती सही तरीके से तो आपकी न्यूट्रलाइजेशन पे फर्क पड़ सकता है, आपका रिजल्ट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। और ये इसलिए इनको आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत काउंट करती है। मुझसे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें जब आप बुक पढ़ा रही होती हैं उस वक्त तो समझ आ जाता है, लेकिन जब हम उसको बाद में प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने लगते हैं तो हमें समझ नहीं आता। तो एक बात याद रखिएगा कि थ्योरी जितनी इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा अहमियत आपकी प्रैक्टिकल की है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक आप लोगों को समझ नहीं आएगी। मैं इंशाल्लाह ये जैसे ये बुक तकरीबन एंड पे पहुंचती है तो मैं प्रैक्टिस आप लोगों की स्टार्ट करवाऊंगी। जिन लोगों ने ये बुक बाय की हुई है उन लोगों को तो खैर वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे अटैच है, लेकिन जिन लोगों ने बुक बाय नहीं की हुई है और वो ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम के उस ऑफिशियल पेज पे मुझे अकाउंट पे मुझे मैसेज करें, फिर मैं उनको अपने एक सेपरेट ग्रुप में ऐड करूँगी और वहाँ पे फिर हम प्रैक्टिस के लिए इंशाल्लाह वो करेंगे। अब अराउंड द वर्ल्ड जो भी प्रैक्टिस करना चाहता है, चाहे वो पाकिस्तान से है, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, क्योंकि कुवैत से हैं, कतर से हैं, सऊदी अरब से हैं, यूके से हैं, अमेरिका से हैं, कनाडा से हैं, जहाँ कहीं से भी आप हैं, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन मी आप मुझे जस्ट मैसेज मी, आप मुझे मेरे ऑफिशियल पेज के ऊपर ऑफिशियल अकाउंट पे मुझे आप मैसेज करें। सारा कबीर ऑफिशियल के नाम से मेरा अकाउंट है, आप वहाँ पे मैसेज करें, मैं आप लोगों को फिर ग्रुप बनाऊंगी और वो फिर प्रैक्टिस के लिए इंशाल्लाह हम लोग विद इन आफ्टर 1 मंथ, मेरा ख्याल है 1 महीना और लग जाएगा मेरी ख़त्म करने में, तो वो आफ्टर 1 मंथ में आप लोगों को ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगी और आप लोग फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो फिर आप लोगों को गाइड करूँगी मैं। मसलन अगर हम येलो ब्लॉन्ड कलर को कलर व्हील में देखें तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कलर व्हील में उसके मुखालिफ वॉयलेट कलर आता है और ये कलर येलो को न्यूट्रलाइज करने में मददगार होगा। एक बात का ध्यान रखें कि टोनर्स ब्लीच शुदा बालों पर ही अच्छा काम करते हैं और उसी वक्त उनको इस्तेमाल करें जब ज़रूरी हो। अगर सही शेड का इंतखाब नहीं करेंगे तो नताइज सही नहीं आएंगे, इसलिए टोनर्स के शेड का इंतखाब कलर व्हील को सामने रख कर करें। यहाँ पे मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, जो भी ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं, जिस ब्रांड के भी आप कलर यूज़ कर रहे हैं, उनके टोनर्स आप जब इस्तेमाल करने लगें तो आप इस चीज़ का क्लियर कर लें कि ख़ास तौर पे जो ऐश कलर होते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली ऐश के साथ हम लोग न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं, तो जो हमारा ऑरेंज कलर होता है, येलो ऑरेंज कलर जो होता है या ऑरेंज येलो कलर होता है, उसको हम ऐश के साथ करते हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐश जो है ये ब्लू वॉयलेट होते हैं, यानी उनके अंदर ब्लू भी मौजूद होता है, वॉयलेट भी होता है। लेकिन कुछ ऐश कलर्स ऐसे होते हैं जो खाली ब्लू बेस्ड होते हैं और कुछ ऐश कलर्स होते हैं जो वॉयलेट बेस्ड होते हैं। तो आप ये अपने जो मैन्युफैक्चरर है, जिस ब्रांड का भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उनसे आप ये पूछ लें कि ये ऐश कलर इसमें कौन से 2 कलर्स मौजूद हैं। और जो ब्लू कलर होगा वो तो खैर आपको ब्लू पता है, वो तो होगा ही ब्लू उसमें शेड में, लेकिन इसका आप क्लियर करवा लें कि ये 2 शेड्स आपको क्लियर होने चाहिए ऐश के सिलसिले में।
अच्छा, अब हम आते हैं आगे, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आते हैं और काउंटर एक्टिंग कलर्स भी इनको कहते हैं। जो हम जैसे अब येलो और वॉयलेट जो है, आप ये देखें, अब येलो है और ये वॉयलेट है, जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो आपके पास ब्राउन शेड आएगा। न्यूट्रलाइज जब भी होगा तो वो इसके मेड में ब्राउन आएगा। आप येलो को वॉयलेट के साथ न्यूट्रलाइज करेंगी तो आपको, ये मैं थोड़ा सा इस तरह करती हूँ, ये देखें, अब आपको सही नज़र आएगी। ठीक है, अब इसी तरह ब्लू को हम ऑरेंज को हम ब्लू के साथ करते हैं तो ये भी न्यूट्रलाइज होके ब्राउन पे चला जाएगा। और ब्लू को हम वॉयलेट के साथ, ब्लू वॉयलेट यानी येलो ऑरेंज को हम जब न्यूट्रलाइज करते हैं तो वो ब्लू वॉयलेट के साथ करते हैं और वो ब्राउन पे चला जाएगा। एक बात याद रखें, न्यूट्रलाइज करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अगर आपने ब्लू कलर के साथ न्यूट्रलाइज किया तो वो ब्लू शेड आना चाहिए, नहीं। न्यूट्रलाइज करने का मतलब ये है कि जो कलर भी आपके बाल के ऊपर ब्लीच के बाद आया है वो जब आप उसका काउंटर कलर लगाते हैं या उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर लगाते हैं तो वो उसको न्यूट्रलाइज करके ब्राउन की तरफ स्विच कर देता है। लेकिन जब हम उस कलर की, जो हम न्यूट्रलाइज करने के लिए कलर इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हैं, यानी उसका टाइम ज़्यादा करते जाते हैं, तो वो आहिस्ता 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 वो जो बाल है वो उस शेड की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ब्लू पहले वो न्यूट्रलाइज होगा, न्यूट्रलाइज होकर वो ब्राउन होगा, ब्राउन होने के बाद फिर जो भी आपने कलर, चाहे वो ऐश में लगाया, ब्लू में लगाया, वॉयलेट लगाया, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर स्विच कर जाएगा। ठीक है, और इस पे डिपेंड बहुत करता है कि जो आप न्यूट्रलाइज करने के लिए कलर इस्तेमाल करें वो उसका पिगमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्ट्रॉन्ग यानी कितना इंटेंस है कि वो आप जो है वो उसको जितना इंटेंस होगा वो उतना जल्दी उसके ऊपर वर्क भी करेगा। और फिर उसका जो जैसे ब्लू है आपने लगाया है तो वो ब्लू पहले उसको न्यूट्रलाइज करेगा और न्यूट्रलाइज करने के बाद फिर वो बाल को ब्लू की तरफ ले जाएगा। तो ये अगर जितना इंटेंस कलर होगा उतनी जल्दी ब्लू की तरफ लेके जाएगा। अच्छा, मेरी एक वीडियो मौजूद है, बेसिक कलर कोर्स के नाम से पूरी प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मैंने बाकायदा इन कलर्स को मिक्स करके और रिजल्ट आप लोगों को बताए हुए हैं कि आप किस तरीके से न्यूट्रलाइज, किस कलर को किसके साथ न्यूट्रलाइज करेंगी और उसका वो जब आप उसमें क्वांटिटी बढ़ाती जाएंगी, उस कलर की क्वांटिटी बढ़ाती जाएंगी तो वो आप न्यूट्रलाइज होने के बाद वो कलर जो है वो उस जो एक्चुअल शेड, एक्चुअल तो नहीं यानी जिस कलर से आपने न्यूट्रलाइज किया है उसकी शेड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो वो वीडियो का मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, आप वहाँ पे उस वीडियो को भी देखिएगा अगर आप इसको न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस को समझना चाहती हैं। अच्छा, पर्पल टोनर्स क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज येलो टोन्स, ग्रेट फॉर वेरी लाइट ब्लॉन्ड, लेवल 9 और 10 के लिए बेस्ट रहते हैं। ब्लू टोनर्स जो है न्यूट्रलाइज ऑरेंज ब्रासी टोन्स को करते हैं, आइडियल फॉर लाइट ब्राउन टू मीडियम ब्लॉन्ड हेयर, लेवल 6 to 8 के लिए। ग्रीन टोनर्स जो हैं वो न्यूट्रलाइज रेड टोन्स, आइडियल फॉर ब्लैक टू मीडियम ब्राउन हेयर, लेवल 3 to 5। ठीक है, ये बता दिया है कि ये टोनर्स किस किस लेवल के लिए इफेक्टिव होते हैं। रेड टोनर्स क्या करते हैं? इन्हांस करते हैं रेड कलर को, रेड, वॉयलेट, मैजेंटा टोन्स को, और न्यूट्रलाइज करते हैं ग्रीन शेड्स को और या ऑरेंज और कॉपर टोन्स को। ठीक है, इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ ऑबर्न, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं ऑरेंज और कॉपर टोनर आपको इस्तेमाल करने हैं। ऑरेंज और कॉपर टोनर आप किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? इंटेंसिटी ऑफ ऑबर्न यानी ऑबर्न कलर है, वार्म ब्राउन्स को, गोल्डन टोन्स को बढ़ाने के लिए आप ये टोनर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। टू न्यूट्रलाइज ब्लू कलर वी यूज़ ऑरेंज। ठीक है, येलो टोनर, अब येलो टोनर किस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं? ब्राइटन ब्राउन टोन्स एंड सॉफ्टन्स एक्सेसिव इंटेंस रेड टोन्स। अब अक्सर ये मैंने पीछे क्वेश्चन किया था, किसी ने मुझसे मुनीर की वीडियो शेयर की थी और कहा था कि मुनीर ने ये मुख्तलिफ कलर्स इस्तेमाल किए हैं और एज ए टोनर अक्सर आपने देखा होगा कि मुनीर जो है वो येलो बेस देता है, येलो टोन देता है बालों के ऊपर, एक मिक्सचर सा मिक्स करके पूरे बालों पे लगा दिया जाता है। अब वो जो ब्राउन, अगर आपने लाइटर ब्राउन्स की शेड में जाना है और बहुत सॉफ्टर शेड्स में जाना है तो आपको जो नीचे बेस देनी पड़ेगी वो आपको येलो टोनर के साथ देनी पड़ेगी। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि हम किस तरीके से टोनर्स को इस्तेमाल करके जो सॉफ्टर लुक है वो हम कैसे दे सकते हैं। ठीक, अच्छा, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आता है टोनर्स को कब इस्तेमाल किया जाए। नंबर 1, टोनर को इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं। न्यूट्रलाइजेशन या लाइटनिंग के बाद कलर को सेट करना,
टोनर्स को इस्तेमाल करने का ये तरीका सबसे आम है। इस तरीके में स्ट्रॉन्ग ब्लीच के बाद बालों में आ जाने वाली नापसंदीदा ब्रासी टोन को ख़त्म करने के लिए टोनर्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़ा कॉमन है, ठीक है, ये इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। और जिन लोगों के बालों पर डार्क कलर के होते हैं, उन बालों को जब ब्लीच किया जाता है तो तेज़ पीला रंग बालों में जाहिर होता है। और जब ऐसे बालों को प्लैटिनियम ब्लॉन्ड या ऐश कलर्स करने हो तो ब्लीच के बाद लाजमी तौर पर टोनर्स को सेकेंड स्टेप के तौर पर, यहाँ पे ये प्रिंटिंग में वो है मिस प्रिंट हुआ है, सेकंड, ये 2 था, मेरे ख्याल प्रिंटिंग में नहीं आ सका, सेकंड स्टेप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इन्हें ब्लीच के बाद फीके फेडेड कलर को फ्रेश करने के लिए। अगर क्लाइंट का मौजूदा बालों का रंग बार बार शैम्पू करने से फीका पड़ गया तो इस कलर को फ्रेश करने के लिए टोनर बेहतरीन इंतखाब है, बजाय इसके कि आप परमानेंट कलर्स को बालों पर बार बार लगाया जाए। अक्सर हेयर ड्रेसर्स नए रीग्रोथ वाले बालों पर परमानेंट कलर लगाते हैं, लेकिन बाकी बालों पर टोनर्स के साथ कलर को फ्रेश करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे आउट ऑफ द बुक बता दूँ कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पर आपके पास डेमी कलर्स नहीं है, आपके पास परमानेंट कलर है, तो उसको ऐसा करें कि जब आप डेवलपर में आप उस खाली डेवलपर और कलर को मिक्स कर रहे होते हैं फ्रेश करने के लिए, तो उसके अंदर आप सीरम डाल दें, हेयर सीरम कोई डाल दें ग्लॉसिंग के लिए, प्लस आप उसके अंदर कंडीशनर डाल दें, जो रनी कंडीशनर हो वो डाल दें। उससे ये होगा कि उसकी जो इंटेंसिटी होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी और आपका अब जो हेयर है जब आप उसके ऊपर ग्लॉसिंग करेंगे तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हेयर ग्लॉसिंग के इस किताब के एंड पे मैंने मेथड शेयर किया हुआ है, वो फिर आप जब आगे आता है तो वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊँगी। पेस्टल और फैशन शेड्स के लिए, अगर क्लाइंट को पेस्टल या फैशन शेड चाहिए होता है तो लाजमन ब्लीच के बाद टोनर का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के शेड्स को हासिल करने के लिए हेयर ड्रेसर पहले बालों को मतलूबा लेवल तक ब्लीच के जरिए लाइट या लिफ्ट करते हैं और इस तरह पेस्टल शेड्स को हासिल करने के लिए बालों का कैनवस तैयार किया जाता है। इसके बाद टोनर्स के जरिए बालों को मतलूबा शेड हासिल किया जाता है। नंबर 4, कलर करेक्शन। टोनर्स को कलर के छोटे छोटे मसाइल दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बाज़-औक़ात स्ट्रीक्स अगर सही तरीके से ना की जाएं तो स्मज नहीं होती या फिर नज़र नहीं आती। इन मसाइल को हल करने के लिए भी टोनर्स का इस्तेमाल मौसर है। नंबर 5, ग्लॉसिंग के लिए। बाज़-औक़ात बालों के कलर को चमकदार बनाने के लिए भी टोनर्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसके लिए ऐसे टोनर्स का इस्तेमाल होता है जो कलरलेस होते हैं, यानी जिनका कोई कलर नहीं होता, इनको क्लियर टोन्स भी कहते हैं। और पोस्ट फॉर्म में ये जो क्लियर टोन है, क्लियर टोनर जो है ये आपको मिल जाएगा रेडी मास्क की फॉर्म में पर्ल टोन के नाम से, जो उनकी है पर्ल टोन में उनका जो वाइट है, वाइट, यस, वो जो है वो आपको वो क्लियर टोन है और वो आप उसको वाइट है या ऐश के नाम से, सिल्वर के नाम से, सॉरी सिल्वर के नाम से, वो आपको जो है वो क्लियर टोन वो है और आप जस्ट ग्लॉसिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे उसकी पिक्चर दिखा देती हूँ। मेरा ख्याल है हमने टोनर्स की जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो ये यस ये रहा, और ये इसका सॉरी ये ओशन के नाम से है, ये रहा ओशन के नाम से है और उसमें आपको मिंट भी मिल जाएगा, पिंक भी मिल जाएगा, पर्पल पिंक भी मिल जाएगा और ये जो क्लियर टोन है ये आपको मिलेगी जस्ट फॉर ग्लॉसिंग। अच्छा, नोट, इस किताब के आखिरी हिस्से में टोनर्स का मिक्सिंग फार्मूला भी दिया गया है। क्या टोनर्स सिर्फ ब्लॉन्ड्स हासिल करने के लिए होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। डार्क शेड्स वाले बालों में से ब्रासी टोन को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यानी खाली आप ऐसा नहीं है कि आपने ब्लॉन्ड शेड्स पे ही, ब्लॉन्ड के ऊपर ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टोनर्स डार्क शेड्स के ऊपर भी इस्तेमाल होते हैं। टोनर्स कितने अरसे तक बालों में ठहरते हैं? इसका ताल्लुक इस बात से है कि क्लाइंट कितने अरसे बाद बालों को शैम्पू करता है। जितना कम बालों को धोया जाएगा टोनर्स उतना अरसा बालों में स्टे करेंगे और जब भी शैम्पू किया जाए तो सल्फेट फ्री शैम्पू या फिर ख़ास तौर पर डाईशुदा बालों के लिए जो शैम्पू मिलते हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ऐसे शैम्पू बालों के लिए सख्त नहीं होते। इसके अलावा मज़ीद जो अवामिल कलर को बालों में ठहरने नहीं देते उनमें से कुछ दर्ज ये हैं: बालों की क्वालिटी, बालों का यानी बाल अगर पोरस है तो कलर नहीं ठहरेगा, बालों का टेक्सचर, बाल अगर रफ़ है तो वो भी नहीं ठहरेगा, बालों में आयरन या ड्रायर का ज़्यादा इस्तेमाल वो भी कलर को ज़्यादा जल्दी फेड कर देगा, सूरज की रोशनी जो बराह रास्त बालों पर पड़ती है, और क्लोरीन वाला पानी जैसे स्विमिंग पूल वगैरह, और इसी तरह खारा पानी भी कलर के लिए डेंजरस है। इन तमाम बातों का अगर ख्याल भी रखा जाए तो भी टोनर्स बालों में 2 से 6 हफ्ते तक ठहरते हैं, इसलिए इनको बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कलर पिगमेंटेड शैम्पू या मास्क वगैरह।
अब इसमें ये होता है कि आप ज़रूरी नहीं है आपका क्लाइंट जो है वो अलग से मास्क वो करे। पोस्टकॉम में वैसे कलर एक्सप्रेशन के नाम से मास्क मौजूद हैं, लेकिन अभी चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इंशाल्लाह मैं इसके बारे में मज़ीद तफसील से आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस तरीके से वो पिगमेंटेड मास्क बना सकते हैं और अपने मास्क बना के क्लाइंट को दे सकते हैं। वो इंशाल्लाह आगे जो वीडियोज़ आएंगी उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इजाज़त लेती हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।